तो दोस्तों बहुत सारे मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, हमारे जिस केयर होम में काम करते हैं तो उन्होंने हमें अपनी जॉब से निकाल दिया। तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि ऐसा प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, और मेरे बहुत सारे केयर होम के ऑनरों के साथ में और उनकी स्टाफ के साथ में बहुत सारा डिस्कशन हुआ। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आखिर एग्जैक्टली इसके पीछे रीजन क्या है। तो अगर मैं आपको केयर होम का प्रोसेस समझा दूं तो प्रोसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। केयर होम्स जो है ना वो चलते हैं काउंसिल के ऊपर। काउंसिल जो है गवर्नमेंट की बॉडी है। वो क्या करते हैं, जिन जिन पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट होती है काउंसिल उनका एक पूरा डिटेल्स बनाता है। पूरा डिटेल्स बनाने के बाद में केयर होम जो है, जो प्राइवेट केयर होम्स हैं, वो क्या करते हैं, असेसमेंट के लिए जाते हैं। असेसमेंट में जाने के बाद में वो देखते हैं कि इस पेशेंट की हालत क्या है, इसको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और उसकी पूरी रिक्वायरमेंट का डाटा निकालने के बाद में वो ये डिसाइड करते हैं कि हम इस पेशेंट को कब और कितने बजे क्या क्या केयर देंगे। उसको मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है हम तब देंगे, या उसको अपने पर्सनल केयर की रिक्वायरमेंट है, या किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से पहले वो एक असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करने के बाद में वो पेशेंट को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रैंकिंग सिस्टम चलता है। जिस तरीके से एक केयर होम आपको सर्विस दे रहा है, जिस तरीके से केयर होम किसी पेशेंट को सर्विस देता है, उसकी एक रिपोर्ट बनती है। उसमें सोशल वर्कर भी इन्वॉल्व होती है, उसमें केयर एजेंसी भी इन्वॉल्व होती है जो आपको जॉब देती है, उसमें पेशेंट जिसको सर्विस यूजर कहते हैं उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व होती है। तीनों इन्वॉल्व होने के बाद में वहां पर एक रिपोर्ट्स बनती है। आप भी जाते हो तो वहां पर एक रिपोर्ट बनाते हो। सारी रिपोर्ट्स को चेक करने के बाद में सोशल वर्कर वहां पर एक ग्रेडिंग देती है कि जो एजेंसी उसको काम को कर रही है वो कितने अच्छे तरीके से कर रही है, या उनका जो केयरर आया है वो इसने पेशेंट जिसको सर्विस यूजर कहते हैं उसको कितनी अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा है। अगर वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो वहां पे टाइम पे नहीं आ रहा है, या वहां पर लिखे हुए जो टास्क है उसको कंप्लीट नहीं कर रहा है, या किसकी तरीका मिसबिहेव कर रहा है जो पेशेंट के साथ में, तो इसकी वजह से जो केयर होम की है ना वो रैंकिंग डाउन होती है। और जब केयर होम की रैंकिंग डाउन होती है तो काउंसिल उसको काम देना बंद कर देती है और वो केयर होम बंद हो जाता है। सपोज एक केयर होम के पास में 10 एम्प्लॉय है और उसके पास में 40 या 50 उसके पास सर्विस यूजर हैं, और धीरे धीरे उसके सर्विस यूजर कम होते चले जा रहे हैं। उनके जो केयरर जा रहे हैं वो इतनी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, या टास्क को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, या लेट जा रहे हैं। तो ये जब रिपोर्ट काउंसिल के पास पहुंचती है तो वो उनसे धीरे धीरे सर्विस यूजर को वापस लेना शुरू कर देते हैं। वो किसी और केयर एजेंसी को उठा के दे देते हैं। जब किसी और केयर एजेंसी को उठा के दे देते हैं तो पेशेंट्स हो जाते हैं कम, और जिनको स्पॉन्सर दिया जाता है या इनको जॉब दी होती है बंदे हो जाते हैं ज्यादा। तो उनके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि पैसा उनको काउंसिल से या गवर्नमेंट से मिलता है आपको सैलरी देने के लिए। जब वो उनको सैलरी नहीं दे पाते तो फाइनली आके उनको निकालना पड़ता है। मैक्सिमम वो उन्हीं को लोगों को निकालते हैं जो सीरियस नहीं है अपने काम को करने के लिए। तो जो लोग सीरियस नहीं है अपने काम को करने के लिए, उसके बाद केयर होम उनको निकाल देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है? सबसे पहली बात तो आप जब यहाँ पर आते हो तो अपने इंग्लिश लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करो। मोर देन कम्युनिकेट करो। आप जब अपने सर्विस यूजर के साथ में ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करने की आप कोशिश करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। आप प्रॉपर उनको सर्विस दोगे जिससे आपकी और आपकी केयर कंपनी की जो है ना ग्रेडिंग अप ऊपर हो, और उनको काउंसिल ज्यादा से ज्यादा पेशेंट ऑफर करे। इसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेशन लेवल को कंटिन्यू रखना है। यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन लेवल की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, सपोज आप जिस लेवल पे हो, आप NVQ लेवल या NVQ 2 या NVQ 3 लेवल जब आप करना शुरू करते हो तो आपकी पोजीशन और सैलरी दोनों इंक्रीज होती है। जब आप NVQ लेवल 3 कर लेते हो तो आप मैनेजर लेवल पे आ जाते हो, कि आप जिस केयर होम में आप जॉब करते हो डोर टू डोर, वहां पर आप जाके एक मैनेजर भी बन सकते हो। लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन भी काउंसिल रिव्यू करती है, और केयर होम को भी सैलरी उसी के बेस के ऊपर मिलती है। तो सारा प्रोसेस ये है कि आपके जो सर्टिफिकेशन है वो भी आपकी कंपनी के काम आएंगे, और काउंसिल जितने ज्यादा NVQ लेवल या जितने सर्टिफाइड एम्प्लॉयज एक केयर होम के पास होते हैं, काउंसिल उसको उतना ज्यादा काम देती है। तो सारा कुछ डिपेंड होता है आपके ऊपर। आप जितनी अच्छी सर्विस दोगे उतना आपकी कंपनी और आपकी केयर एजेंसी का जो है नाम ऊपर होगा, और उतना उसको बेनिफिट होगा। अगर इस तरीके से काम किया जाएगा तो ना तो किसी की जॉब जाएगी, ना केयर कंपनी को किसी को निकालना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको यूके में आके केयर कंपनी के अंदर साथ काम करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।